जयराम जी की जय। साईं लीलाशाह स्वामी लीलाशाह सत्संग में आपका स्वागत है। आज का विषय है एक रस कैसे रहें। 26 जून 1958 को नैनीताल में किए गए प्रवचन में स्वामी जी ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य की सदैव यह भावना होती है कि मैं हमेशा सुखी रहूं तथा कभी भी दुखी न रहूं, परंतु दुख सुख कोई ऊपर आसमान से नहीं आता है। विचार ही हैं जो मनुष्य को दुखी या सुखी करते हैं। किसी खुशी के अवसर पर चाहे कोई कितना भी मशगूल क्यों न हो, परंतु यदि उसी समय उसके चित्त में कोई बुरा विचार आएगा तो वह एकदम उदास दिखाई देगा। इसलिए हे प्रिय, यदि तुम चाहते हो तो सदैव प्रसन्न रहूं तथा मेरा मन कभी भी विचलित न हो, तो यह अजीब मंत्र याद रखो, यह भी गुजर जाएगा। यह मंत्र सदैव दिल में कंठस्थ कर लो। यह ऐसा मंत्र है जिसके सदैव सिमरण व ध्यान करने से इंसान दुख सुख के समय स्वयं को संभाल कर सावधान हो सकता है। न दुख में विचलित होता है, न सुख में प्रसन्न होता है, सदैव समान अवस्था में रहता है। जयराम जी की ईश्वर दरबार सत्संग मजाक नहीं है। जैसे राज दरबार में सावधान रहना पड़ता है, वैसे यहाँ सत्संग में उससे भी अधिक सावधान रहना पड़ता है। कुछ औरतें सत्संग में मालाएं बनाती हैं, कुछ स्वेटर बुनती हैं तथा कुछ खरबूज के बीज छिलती रहती हैं। यह बहुत बड़ी मूर्खता है। भक्ति मार्ग कोई मजाक नहीं है। ऐसा करने से अमूल्य समय बर्बाद होता है। इसी प्रकार यदि मन की वृत्ति एक और नहीं होगी तो फिर सत्संग कैसा। ऐसा करने से मन चंचल रहेगा तथा मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकेगा। जयराम जी की लख बंदूकें लग रहे, लख लगे तीर, पारदास यह मन न मरे, बिना शब्द के सीर। जयराम जी की ईश्वर दरबार में सम्मान के साथ बैठना चाहिए तथा सदैव श्रद्धा से सत्संग श्रवण करना चाहिए। सदैव एक रस रहो, स्वयं को साक्षी जानो। किसी भी कार्य का हर्ता कर्ता समझकर स्वयं को दुखी मत करो। तुम तो सच्चित आनंद स्वरूप न बुझने वाली ज्योति हो। दुनिया की गर्दिश में स्वयं को बिना वजह मत फंसाओ। देखो नौ के पहाड़े में कितनी बड़ी विशेषता है। प्रत्येक अवस्था में अंतिम अंकों का योग जोड़कर देखेंगे तो उत्तर 9 आएगा। सभी अंकों का योग अंत में 9 ही होता है। इसी प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप को एक रस मानकर जानो तथा सदैव आनंद में रहो। जयराम जी की दुख सुख का साक्षी। जोधपुर शहर में 80 वर्षीय एक बुजुर्ग दुखी जीवन व्यतीत करता था। वह संतों के पास गया तथा उन्हें अपने दिल की बात बताई। कहने लगा, स्वामी जी आशीर्वाद दें कि जीवन सुखमय हो। मैं बेहद दुखी हूँ। मेरा पुत्र वकील है, आज्ञाकारी है, परंतु मेरी बहू सारा दिन घर में झगड़े करती रहती है, मुझे समय पर खाना भी नहीं देती है। जयराम जी की संतों ने उसे उपदेश दिया, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, कोई न बारो बार, जैसे फल पाका बोई गिरी, बहर न लगे डार। जयराम जी की आत्मिक चिंतन करो। तुमने सारी उम्र ऐसे ही व्यर्थ गंवा दी। तुम सबके साक्षी हो, अजर अमर आनंद स्वरूप हो। तुम्हें दुख सुख कुछ नहीं कर सकता है। तुम इनसे थोड़ा ऊपर उठकर देखो, फिर तो आनंद का अनुभव करोगे। जयराम जी की उसने ठीक वैसा ही किया तो उसके दुख दूर हो गए। दुख रूप वृत्ति को बदलकर उसने सुख रूप कर दिया। जयराम जी की कुछ समय पश्चात उसका फिर संतों से मिलना हुआ। उसने संतों से कहा, स्वामी जी आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब तो लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। मैं सदैव सचेत रहता हूँ। मुझ में दुख प्रवेश ही नहीं करता है।
अब यमराज को भी ताकत नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके। जयराम जी की। संतों ने कहा, बेटे सब कुछ प्रारब्ध के वश में है, दुख सुख के तुम साक्षी हो। यदि कोई दुख होवे तो ऐसे समझो कि मेरे कर्मों का फल मुझे विधाता दे रहा है। यह सब भाग्यानुसार है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर कोई महान शक्ति है जो कार्य कर रही है। जयराम जी की। जब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा कि माता कैकेयी को सबक सिखाना चाहिए, तब श्री राम ने उसे मना करते हुए कहा, कैकेयी तो मुझे अपनी माता से भी अधिक स्नेह करती है, इसमें इस बिचारी का क्या दोष। सब कुछ प्रारब्ध कर्मों के कारण हो रहा है। जयराम जी की। कक्का कारण करता सो, लेखा लेख न मेटन को, नहीं कुछ होत दो बारा, करनी हारा न बोलन हारा। जयराम जी की। यदि माता कैकेयी ऐसा नहीं करती तो बनवास कौन जाता तथा राक्षसों को कौन मारता। याद रखो कि कोई किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। जयराम जी की। नाच नचे संसारत, मन के भाई सुभाई, हो अनहार न मिटे किस, तोड़े यतन कोट कमाई। जयराम जी की। जय साईं लीलाशाह।